जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह अपने एटीट्यूड्स को कम करके स्वयं पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। ऐसे में उनको अपने एटीट्यूड्स को बढ़ाने के लिए कुछ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो आपके एटीट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए इसे बरकरार रखने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके एटीट्यूड्स के लेवल को काफ़ी हद तक ऊपर ले जाएगा। और वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लेसन्स और उससे मिलने वाली सीख के बारे में बताऊंगा जिससे आपके एटीट्यूड्स लेवल को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए लेसन शुरू करते हैं। दोस्तों, बाज के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि बाज सभी पक्षियों का राजा होता है और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बाज से जुड़े कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी लर्निंग है हमारी ज़िंदगी की इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है, लेकिन बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटी पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ेगा या तो अकेला उड़ेगा। इससे हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि छोटे सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वह समय है जब आपको खुद को जानने का सही समय होता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है, और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है कि अपना विजन हमेशा क्लियर रखो और फिर लक्ष्य तक पहुँचने में तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार ही करता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वह मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पर उसकी सही जगह है, और तुम्हारे पास्ट की सही जगह है तुम्हारे पास्ट में। उसे तुम्हारे वर्तमान में मत आने दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे वर्तमान में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। तो उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाकी सारे पक्षी छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज़्यादा मजा आता है और वह उन हवाओं के सहारे बहुत ऊंचाई पर चला जाता है, और ऊपर उड़ते उड़ते वह इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि बादलों में पहुंच जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब मुसीबत आए तो उससे हमें लड़ना चाहिए, और उस मुसीबत में भी हमें अपने काम में मजा आना चाहिए। कैरों की तरह हार नहीं माननी चाहिए। और कहते हैं ना कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो बाज की तरह तुम भी अपने उस अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसलों में कभी भी अपने बच्चे को खाना नहीं देता। वह दूर जाकर खड़ा हो जाता है और तब तक अपने बच्चे को खाना नहीं देता जब तक उसका बच्चा खुद चलकर उसके पास नहीं आता, क्योंकि बाज को पता है कि अगर उसे घोंसले में ही खाना मिल जाएगा तो कभी भी वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा और वह वहीं रहना पसंद करेगा। बाज तो एक पक्षी है और उसे भी यह बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। और हम लोग तो इंसान हैं, लेकिन इंसान होने के बावजूद बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। जितने ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्ट्रगल करिए और आगे बढ़िए। हमारी विशेष आपके साथ हैं। जय हिंद।